तो वर्ग या व्यूह सारणी का रूप होता है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होता है जिस आव्यूह में, उसको सारणिक भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आव्यूह न देकर आपको समीकरण दे दिया है, और समीकरण में आपको पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा समीकरण संगत और असंगत है। तो इसके पहले यानी हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़े थे संगत और असंगत के लिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था, जैसे देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे हमको दो समीकरण मिलते थे कक्षा 10वीं में। और जब A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं और C1/C2 निकालते थे, तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाता था तो हम कहते थे कि यह क्या है, इसका अनेक हल होंगे और ये एक हल होंगे और ये संगत होगा, एक हल होगा और संगत होंगे, ठीक है। लेकिन जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, जब इस समांतर होते थे तो इसका कोई हल नहीं होता था और कहते थे कि असंगत होगा, ठीक है। तो और A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 जब तीनों बराबर होते थे तो जिनका अनेक हल हो रहे थे, ठीक है, और इसका हम संगत कहते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरीक़ा से इनको नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पर तरीका बदल देना है। सारणी चैप्टर है तो सारणी के तरीके से इनको यानी हम पता करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। जैसे पहला देखिए यहाँ पर दिया है ये, तो समीकरण 1 और 2, तो इनमें हम क्या करेंगे, ए लिखना है ए, और आव्यूह का रूप देना है इसको। तो जो यक्स का गुणांक है ना, यक्स का गुणांक है 1 और 2, तो 1 2 लिख लीजिए। वाई के गुणांक जो है 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दीजिए। और एक कांस्टेंट है ना तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है। केवल संगत के लिए ये काम हो रहा है। तो केवल यक्स और वाई के गुणांक इसमें पुट कर लीजिए। आप चाहते हैं बाकी को लिखना, तो देखो बाकी को कैसे लिखेंगे, बाकी यक्स देना है नाम, दूसरा आप भी लिखेंगे। तो यक्स में देखो यक्स और वाई के पदों में ना है सवाल, तो आप यक्स और वाई को यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बी लिखते हो, एक और आव्यूह लिखेंगे बी, तो बी में जो कांस्टेंट वाला होता है यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन अभी हमको संगत और असंगत बताना है, तो केवल हम ए को सॉल्व करेंगे। जो ए है ना इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे सॉल्व करना है। तो इनको जब 2 गुणे 2 कोटि के है ये हैं, तो इनको इनसे गुणा कर दीजिए, इनका इनसे गुणा कर दीजिए, यानी 3 एकम 3 माइनस 2 दुआई 4। तो सारणी का मान हमको मिल गया कितना, देखो ये आव्यूह के रूप में, अगर इसको आप सारणी के रूप में लिख लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आव्यूह के रूप में लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यूह सारणिक होता है। वर्ग आव्यूह के रूप में अगर लिखते हैं तो वर्ग आव्यूह जो आपको रहेगा उसी को सारणिक कह सकते हैं, आप इनको सारणिक नहीं कह सकते हो। हाई देखो यक्स और वाई 2 और लिखे ना है यहाँ पर, तो ये क्या है, सारणिक नहीं है, ये आव्यूह ही है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इनका क्रॉस गुणा किए 3 और 2 दुआई 4, तो घटाने पर क्या बच गया भाई, -1 बचा ना। तो अगर कुछ ना कुछ अगर बच गया तो आप कहेंगे संगत है, ठीक है। अगर ये 0 हो गया होता तो असंगत होता, अगर 0 हो गए होते तो असंगत होते, और 0 नहीं हो रहा है तो संगत है। इसी तरीक़ा से यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो यक्स का गुणांक यहाँ पर 2, यहाँ 1 हो गया, और वाई का गुणांक तो यहाँ माइनस में ना वाई है तो -1, और यहाँ प्लस वाई है तो +1। बी और एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारणी का मान निकालते हैं। तो इनका देखो इनसे गुणा कर दिए
एक दुआई दो और माइनस, इनका इनसे गुणा किए तो माइनस एक हो रहा है, लेकिन एक खुद माइनस है ना, तो ये प्लस एक हो गए, तो इनका क्या मान मिल गया, 3 मिल गया। तो यह भी कहेंगे ये भी संगत है। इनको देखो यहाँ भी आप यक्स के गुणांक 1 है, तो 1 और 2 और यहाँ पर 3 और 6 नोट किए। तो देखो इसका मान निकालते हैं, तो इनका गुणा इनसे हुआ तो हो गया 6 और माइनस 2 तिहाई 6, तो इनकी वैल्यू 0 मिल गई, और 0 मिल गया तो आप कहेंगे असंगत है, असंगत है। ठीक है, इस तरीक़ा से यानी आप संगत और असंगत जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें और प्रश्न दिए गए हैं का 1 से 6 तक का प्रश्न है, तो 1 से 6 तक के प्रश्न को हम लोग को देखना है। देखिए चौथे प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है बाबू वही काम करना है, बट यहाँ पर जो समीकरण है 3 दे दिया, इसके पहले वाले में 2 समीकरण दिए थे, तो आप बिना किसी से कुछ कहे वही करिए। यक्स के गुणांक देखो, यक्स के गुणांक तो 1 2 और ए है, तो 1 2 ए नोट कर लीजिए। वाई के गुणांक की बात करें तो यहाँ देखो 1 3 ए, 1 3 ए, और जेड है इसमें तो जेड को शामिल करो, तो जेड का यहाँ 1 है 2 है और यहाँ 2a है, 1 2 और 2a, इनके गुणांकों को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इनका हम मान निकालेंगे, इसका मान निकालते हैं। तो पहली पंक्ति से, पहली पंक्ति से, ठीक है, तो 1 नोट करेंगे और इसको ऐसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 3a और 2 2a, -1 दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की बात करेंगे तो 2 2a 2a +1 हल लेंगे, तो इस पंक्ति को पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 3 और a, तो यहाँ से देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6a और माइनस इनका इनके साथ होगा तो 2a माइनस इनका 4a माइनस 2a प्लस इनके साथ 2a माइनस 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस करेंगे तो 4a और माइनस इनको माइनस करेंगे तो 2a और प्लस इनको माइनस करेंगे तो केवल -1 बचेगा, -a बचेगा, ऐसे नोट कर लेना है। तो यहाँ 4a अरे माइनस माइनस है तो -3a, तो यहाँ पर बच गया a। ठीक है, 4a में 3a माइनस किया तो लिखना है अतः यह क्या है, ये बच गया ना, तो संगत है, संगत है, जो दिए गए हैं ये समीकरण ये संगत है। इसी तरीक़ा से यहाँ इनके साथ सॉल्व करते हैं 5वें में, तो a की वैल्यू यहाँ देखो y, दूसरे में y और z दिया है, x नहीं दिया है तो आप 0 x नोट कर लेंगे, और यहाँ z नहीं दिया है तो 0 z नोट कर लेंगे। तो यहाँ हो गया 3 0 3, इसमें है -1 2 -5, यहाँ हो गया -2 -1 और 0, ऐसे नोट कर लीजिए। अब इनका अगर मान निकालते हैं तो देखो पहली पंक्ति से अगर देखते हैं तो 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 -1 -5 0, और -1 को लेना है, लेकिन ये माइनस है तो खुद हो तो +1 हो जाएगा, तो 0 -1 3 0 -2 लिख देंगे, तो 0 2 3 -5 3 -5 0 3 2 -5, यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, तो 3 और 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस ये 0 -3 एकम 3 माइनस है लेकिन ये +3 हो जाएंगे, -2 5 सुनाई 0 और -6, तो यहाँ हो जाएंगे 3 × -5 +3
-2 गुणे -6, तो यहाँ पर 15 हो गया नेगेटिव और +3 माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 छके 12, तो यहाँ हो गया बाबू देखो ये -15 और +3 12 15 हो गया, यानी इनका रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गए तो आप कह देंगे अतः यह क्या है, असंगत है, असंगत है, जो दिए गए हैं असंगत है। इसी तरीके से छठवें को आप सॉल्व करेंगे, अगले प्रश्न में हम देखेंगे।